हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग कंटिन्यूटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। इस बेसिस पर कई क्वेश्चन मिलेंगे कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपको टेस्ट करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। तो आइए, तो इससे पहले डिफिनीशन क्या है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड हो, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ये तीनों अगर इक्वल होगा देन यू कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आइए लेट अस चेक। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है, कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है। तो हम x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, x ग्रेटर देन 1। इन दिस केस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x h टेंडिंग टू 0। ये h टेंडिंग टू 0 क्यों है? इसलिए कि x इक्वल टू 1 प्लस h लेंगे। जब भी हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस h लेंगे। व्हेन x टेंडिंग टू 1 h टेंडिंग टू 0, तो हमने h टेंडिंग टू 0 का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन ऑफ x के बदले क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ 1 प्लस h लिखते हैं। लेकिन x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 5 है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन का। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके लिए क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 5 है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसका वैल्यू 5 होगा। ध्यान से देख ले, x ग्रेटर देन 1 देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ 1 प्लस h in the when x greater than 1। next है when x less than 1 then left hand limit equal to limit function of x h tending to 0 equal to limit फंक्शन ऑफ x के बदले में हम क्या लिखेंगे? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और x लेस देन 1 लेंगे तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ 1 माइनस h और h टेंडिंग टू 0 यहाँ इक्वल टू, अब देखिए x लेस देन 1 देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h, तो लिखे यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा? 1 माइनस h क्यों? क्योंकि जब x लेस देन 1 देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, यहाँ h टेंडिंग टू 0 लिखते हैं। तो h का वैल्यू 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा? लिमिट क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 1, जब x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है? x है। तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, x इक्वल टू 1 देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। सो x का वैल्यू कितना है? 1 रखिए, 1 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ये तीनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। पहले हमने किसको लिखा है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल नहीं है। सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर यह कंटिन्यूअस नहीं है। तो x पर कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं ये आप समझ चुके होंगे कि जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा वह a का वैल्यू होता है।
इसका रूप होता है x इक्वल टू ए प्लस एच, ये जनरल रूप है। ए का वैल्यू एट x इक्वल टू जो पॉइंट रहेगा वह 1 है, तो x इक्वल टू 1 प्लस एच। और इसको ध्यान दें, व्हेन x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो फंक्शन ऑफ x का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है इसको देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। फिर देख लेंगे x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 जब लेंगे तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आता है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसको हम लोग चेक कर लेंगे। और इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में 1 माइनस एच या जो भी पॉइंट गिवन होगा वो माइनस एच इस तरह का लिखेंगे आप, और फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू 1 माइनस एच हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। अगर x स्क्वायर होता तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर होता। फिर h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इस केस में वैल्यू कितना आया 5, इस केस में 1 आया, इस केस में भी 1 आया। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों इक्वल नहीं है। सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1।